मांडर में किसका डंका बजेगा, आज साफ हो जाएगा। थोड़ी देर में रांची के 15 स्थित कृषि बाजार समिति में काउंटिंग शुरू होगी। कुछ देर में रुझान भी आने लगेंगे। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और दिन चढ़ते चढ़ते मांडर को नया विधायक मिल जाएगा। कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है। काउंटिंग में 3 लेयर सुरक्षा होगी। अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर भी पाबंदी होगी। बताएं कि मांडर में कुल 14 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत दांव पर है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की, बीजेपी की गंगोत्री कुजूर, निर्दलीय और एआईएमआईएम समर्थित देव कुमार धान शामिल है। सीपीएम के सुभाष मुंडा समेत कई निर्दलीय मैदान में हैं। मांडर में 23 जून को 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और 15 कृषि बाजार समिति में 3 हॉल में 7-7 यानी कि कुल 21 टेबल लगाए गए हैं। 21 राउंड की काउंटिंग होगी। मतगणना को लेकर 15 स्थित काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। काउंटिंग के दरमियान कैंपस में बगैर एंट्री पास के प्रवेश की अनुमति नहीं है। काउंटिंग हॉल, स्ट्रांग रूम और कैंपस में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। मतगणना स्थल के बाहर भीड़ लगाने और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। विजय जुलूस निकालने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी और इसके अलावा काउंटिंग सेंटर पर केंद्रीय बलों के अलावा जैप के जवानों की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और सीधा आपको लिए चलते हैं 15 कृषि बाजार, जहां इस समिति में आज काउंटिंग हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग हो रही है। सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी, वहां के ताजा हालात बताएं। क्या काउंटिंग शुरू हो गई है, प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल राधा, देखिए 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, लेकिन अभी काउंटिंग की शुरुआत नहीं हुई है। स्ट्रांग रूम जरूर खोल दिया गया है। अब स्ट्रांग रूम खुलते के साथ ही जो ईवीएम है उन्हें मतगणना हॉल तक ले जाया जाएगा। 3 हॉल बनाए गए हैं और 3 हॉल में 7-7 टेबल लगाए गए हैं, यानी 21 टेबल लगाए गए हैं। 21 राउंड की काउंटिंग होगी और आपको भी पता है कि 14 प्रत्याशी हैं इस बार, और 14 प्रत्याशियों का भाग का जो किस्मत का जो पिटारा है वो ईवीएम में कैद है और अब से थोड़ी देर के बाद जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि ये ज़रूर था कि 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो रहा है। हम स्थिति दिखा रहे हैं कि देखिए ये हम खुद काउंटिंग हॉल के पास ही मौजूद हैं और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो जानकारी है कि 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है और उस तरफ अगर हम दिखाएं अपने कैमरामैन से, उमेश से चाहेंगे कि उधर दिखाएं, तो वो आपका स्ट्रांग रूम है उस एरिया में, और स्ट्रांग रूम चूंकि खुल चुका है तो वहीं से जो ईवीएम है उन्हें मतगणना हॉल तक लाया जाएगा। तो तमाम तैयारी कर ली गई है, हर मुकम्मल तैयारी है काउंटिंग को लेकर। अब इंतज़ार हो रहा है कि स्ट्रांग रूम खुलने के बाद, स्ट्रांग रूम चूंकि खुल चुका है और यहाँ से जो लोग ईवीएम लेके जाएंगे मतगणना हॉल में और उसके बाद जो है वो मतगणना की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इंतजार किया जा रहा है। थोड़े वक्त के बाद मुझे लगता है कि 10-15 मिनट का अंतराल होगा राधा, और उसके बाद जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। राधा। राकेश, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तेज होंगी कि आखिर जनता ने किसे चुना है। चाहे हम बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की की बात कर ले, बीजेपी की गंगोत्री कुजूर, या फिर निर्दलीय और एआईएमआईएम समर्थित देव कुमार धान की, तो इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और धड़कनें इन तीनों की भी तेज होंगी। क्या कोई इनके समर्थक, कोई जान पहचान कोई मौजूद है वहां पर? नहीं, देखिए अभी समर्थकों के आने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है। जैसे काउंटिंग शुरू होगी और जैसे रुझान आने लगेंगे उसके बाद ही जो समर्थक होते हैं जिनको लगता है कि उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो उसके बाद ही समर्थकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ये ज़रूर है कि जो प्रत्याशी हैं, 14 प्रत्याशी हैं इस बार, उनके दिलों का धड़कन ज़रूर बढ़ा हुआ होगा और जैसे जैसे काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है धड़कनें और तेज़ होती हैं। अब देखना होगा कि किसकी किस्मत यहाँ से खुलती है, कौन यहाँ से जीत कर जाता है।
है। तो ईवीएम में सब कुछ कैद है और ईवीएम के खुलने का भी इंतजार है। ईवीएम जैसे खुलेगा शुरुआती रुझान आने लगेंगे और उससे पता चलने लगेगा कि ये जो चुनाव है ये किस तरफ जा रहा है, कौन प्रत्याशी जो है वो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मुकाबला है वो उस मुकाबले में बीजेपी भी है, उस मुकाबले में कांग्रेस की प्रत्याशी भी है, उस मुकाबले में जो ओबीसी समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो भी हैं। तो अब देखना होगा कि कौन इस मुकाबले को जीत पाता है। तो इंतजार अभी किया जा रहा है। जो स्ट्रांग रूम चूंकि खुल चुका है राधा, और वहां से ईवीएम ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद फिर मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। राधा, चलिए जरा कुछ तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। राकेश, वहां पर जो जिस तरीके से सिक्योरिटी मौजूद है, जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, जरा तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल राधा, देखिए हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि जरा तस्वीर दिखाएं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है राधा, और जो एंट्री पॉइंट है वहाँ चेक किया जा रहा है और वहाँ चेक करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने का इजाज़त दी जा रही है, प्रवेश दिया जा रहा है। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो 3 लेयर की सिक्योरिटी बताई जा रही है, यानी 3 लेयर की सिक्योरिटी है और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और इस बार एक खास चीज देखने को मिल रहा है राधा कि जो पंडाल बनाए गए हैं पूरी तरीके से आप वाटर प्रूफ पंडाल इस बार बनाया गया है, यानी मौसम के मिजाज को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है कि किसी तरीके का कोई खलल न पड़े। तो इस पूरे चीज का ध्यान में रखकर ये व्यवस्था बनाई गई है। और इस तरफ अगर हम दिखाना चाहेंगे तो देखिए इस तरफ मतगणना हॉल बनाया गया है। 1 नंबर मतगणना हॉल है, उसके बाद 2 है और 3 है। तो यानी 3 मतगणना हॉल हैं और 7-7 टेबल। एक मतगणना हॉल में 7 टेबल लगेंगे, तो उस तरीके से 21 टेबल लगना है। 21 टेबल लगने का मतलब होता है राधा कि 21 राउंड की काउंटिंग होगी और उसके बाद जो प्रत्याशी होंगे उसके जीत का फैसला होगा। हालांकि शुरुआती रुझान में ही सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं कि कौन किसका पल्ला भारी है, कौन जो है वो जीतने जा रहा है। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ से ईवीएम को ले जाकर इसी मतगणना हॉल में ईवीएम को रखा जाएगा और फिर वहाँ जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। चलिए राकेश, आप बने रहे, आपसे दोबारा हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो काउंटिंग प्रक्रिया थोड़ी देर हुई है, अभी शुरुआत नहीं हुई है। हालांकि 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, पर स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सिक्योरिटी से पटा हुआ है। जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद की गई है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और थोड़ी ही देर में काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो मांडर में आज जिस तरीके से उपचुनाव हुए, मांडर का अगला विधायक कौन होगा, जनता ने किसे चुना है, आज वो तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि आज काउंटिंग है और दिन चढ़ते चढ़ते ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि मांडर की जनता ने किसके सर पर ताज पहनाया है। तो 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 हॉल में 7-7 टेबल, यानी कि 21 राउंड में काउंटिंग होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।